Jai Shriman Narayan, welcome back to the channel Mother Microbiology. So once again I am back with my new video. So myself Harshita Kehrwal. So आपने मेरे अब तक की वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग की बताई है, पैकेजिंग की बताई है, पास्चराइजेशन के बारे में बताया है। रिसेंट में मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, उनके एडवांटेजेस बताए थे। कल मैंने डार्क चॉकलेट को बताया था। तो आज मैं थोड़ा सा टॉपिक अपना चेंज कर रही हूँ एंड आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक होगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा सबके लिए। एंड बेसिकली जो मेरी वीडियो बनाने की सबसे मेन मोटिवेशन फैक्टर रहता है अबाउट द जनरल अवेयरेंस। तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और अपने माइक्रोबायोलॉजी फील्ड को भी ध्यान में रखते हुए मैं आज ये टॉपिक आपको शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट सिर्फ एक वो सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में डील करता है या उससे एसोसिएटेड चीज़ों को बताता है। मेरा मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी मेरे लिए दो सब्सटेंसेस का मतलब रखती है। मैं इनको दो तरीके से लेती हूँ। पहले लेती हूँ एक माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, एंड सेकंड चीज़ माइक्रोबायोलॉजी को मैं उसके नाम से अगर उसको मैं थोड़ा सा भी अगर चेंज में देखूँ तो मेरे लिए माइक्रो प्लस बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से जुड़ा हर एक वो छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर क्रिएट करती है, मैं उस चीज़ को भी अपने साथ में लेके चलती हूँ। तो इसलिए मैं अपने चैनल के थ्रू बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, कर भी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि अलग अलग चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो फॉर ऑल्सो आई एम टेकिंग अ इनिशिएटिव स्टेप फॉर मेकिंग समथिंग डिफरेंट एंड मेक अवेयरनेस ऑल्सो विद द साइंटिफिक रीजन्स। सो आई मेक श्योर कि मेरी हर एक वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आए जो आपको बिल्कुल भी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी जो वैलिड नहीं होगी। एंड डेफिनेटली आज के टाइम में कोई किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। सबको अपने अपना एक अलग अलग डेवलपमेंट है, सबके पास में मोबाइल्स हैं चेक करने के लिए। सो वट एवर द थिंग्स शुड आई शेयर विद यू दैट शुड बी 100% नेचुरल। सो बैक टू द पॉइंट। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है बोन मैरो कैंसर। बोन मैरो कैंसर आजकल बहुत ही ज़्यादा नाउअडेज कैंसर बहुत ही ज़्यादा एक इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि बहुत से लोगों को बहुत ही लास्ट टाइम पे पता चलता है कि उसको कैंसर है। सो व्हाट इज़ अ बोन मैरो? सो बोन मैरो एक बहुत ही स्पॉन्जी एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो हमारे मोस्ट सेंटर ऑफ बोन में पाया जाता है। एंड साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैंसर होते हैं और उन टाइप कैंसर्स के नाम है मल्टीपल मायोलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के कैंसर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि जब हमारी सेल्स में बॉडी सेल्स में जब बॉडी में ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तब वो बाकी के ब्लड सेल्स बनाते हैं, और जब ये ब्लड सेल्स बनाते हैं तो उसी ही टाइम पे बोन मैरो का कैंसर जो है इजीली रेप्लिकेट एंड क्विकली स्टार्ट हो ही जाता है। सो वो जो ब्लड सेल्स बनते हैं वो 3 बनते हैं एक तरीके से। पहला बनता है आरबीसी। तो जब हम आरबीसी बनाता है तो आरबीसी का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को देना और CO2 को बाहर करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ये काम होता है आरबीसी का। और अगर मैं बात करती हूँ दूसरे ब्लड सेल का तो वो बनाता है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो यानी कि वाइट ब्लड सेल, वो जो है इन्फेक्शन से फाइट करता है। एंड फिर आता है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हमेशा ही मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे। तो ये 3 ब्लड सेल्स हम कह सकते हैं बनते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे काम करता है। सो जस्ट अ सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सो अब बात आती है कि इसमें ऐसा क्या है इन तीनों में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ मल्टीपल मायोलोमा की, तो जो इसके ये सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक टू नो यू, जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिखती हूँ पहले इसलिए लिखती हूँ वाइल आई एम मेकिंग द वीडियो, सो मेरा वो टाइम यूटिलाइज ना हो, मेरा टाइम वो यूटिलाइज हो आपको एक्सप्लेन करने में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना बोर्ड पहले से प्रिपेयर करती हूँ ताकि मैं लिखने के वक्त को बर्बाद ना करूँ, मैं उसको इजीली एक्सप्लेन कर दूँ। सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं पहले से चिपका के लिख देती हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। मल्टीपल मायोलोमा। मल्टीपल मायोलोमा ये मेरे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। अगेन इसमें पेशेंट को बोन मैरो फ्रैक्चर्स, बोन में पेन हो रहा है या फ्रैक्चर है, कुछ भी इनमें से कुछ हो। फैटिग्यू यानी कि बहुत ज़्यादा आपका बेहोशी सा होना,
अनएक्सप्लेन बॉडी वेट, एकदम से आपका वेट लूज होना अनएक्सपेक्टेडली, आपका एकदम से रेट ऑफ इन्फेक्शन का इंक्रीज होना, साथ ही साथ में आप हमेशा किसी भी चीज़ में आप हमेशा थिंकिंग प्रोसेस आपकी ज़्यादा चलती रहती है, आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा प्यास लगना, थ्रस्ट, एंड लास्ट नोजिया एंड वॉमिटिंग, ज़्यादातर आपको वॉमिटिंग होने के चांसेस रहना या वॉमिटिंग होना या उसकी जैसा फील करना। तो ये मल्टीपल मायोलोमा के सिम्टम्स होते हैं। नाउ सेकंड इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, फैटिग्यू होता है, बोन में पेन रहता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथिंग में शॉर्टनेस आने लगती है, रात में सोते वक्त स्वेट्स आने लगते हैं, नाइट स्वेटिंग होती है, एनलार्ज लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स है वो काफ़ी एनलार्ज हो जाते हैं जिसके वजह से पेन होता है। पेल कॉम्प्लेक्शन, आप कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, जब भी आपका जरा सा भी कट लगे तो उसमें आपका लंबे समय तक ब्लीडिंग होना, एंड बॉडी एचेस, ये सारे के सारे जो है ल्यूकीमिया के चांसेस हैं। एंड साथ ही साथ इसमें बोन में पेन होना, एंड इसमें इन्फेक्शंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, फ्रिक्वेंट रेट पे होने लगते हैं। अब आता है ल्यूफिमा। अगर हम ल्यूफिमा की बात करते हैं तो इसमें आपका परसिस्टेंटली आपका कफ आना, कफ के साथ में आपके स्किन एकदम से इची हो जाना, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता हो, स्किन में अजीब सा, जैसे अगर हम जनरली देखें तो विंटर सीजन में भी स्किन काफ़ी इची इची सी हो जाती है, तो लाइक दैट। नाउ लिम्फ नोड्स, इसमें भी लिम्फ नोड्स जब ज़्यादा बढ़ती हैं जब आपका कंजप्शन अल्कोहल की तरफ ज़्यादा हो। सेकंड, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका एकदम से भूख या आपकी जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो आपकी नहीं हो, आप जस्ट थोड़ा बहुत ले लेते हैं, तो दैट कॉल्ड द लॉस ऑफ एपेटाइट। नाउ एब्डोमिनल पेन, आपके एब्डोमिनल में काफ़ी ज़्यादा पेन रहना, स्किन पे लम्स हो जाना या स्किन पे पैचेस पड़ जाना, जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारे स्किन में अंदर कुछ गोल गोल सा बन रहा है जिसे हम लम्स कहते हैं, या फिर अगर वो नहीं बन रहा तो आपके कहीं पे स्किन पैचेस होने लग जाए, या ब्लू कलर का लगे या रेडिश कलर का लगे, वट एवर द कलर इज, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होने लगे। एंड ज़्यादातर आपका एकदम से ये लगना कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, आपको फीलिंग लाइक अ फुल्ली और अ ब्लॉटेड, तो उस तरीके का लगना, तो वो जब ये कारण ये होता है फीलिंग ब्लॉटेड और बहुत ज़्यादा भूख लगना कि हमने बहुत खा लिया है, लाइक फीलिंग लाइक दैट, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द एनलार्ज्ड स्प्लीन, स्प्लीन इसमें ज़्यादा हो जाती है। एंड इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट एकदम से पतला होने लग जाता है। एंड ये सारे के सारे जो ये कैंसर्स वाली जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं, बोन मैरो कैंसर, ये तीनों मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, ये तीनों की तीनों के जो ये सिम्टम्स हैं, अगर जैसे ही हमें इनमें से कोई भी सिम्टम्स लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंसल्ट द ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट नो तो आप एक एमडी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो जब आप इन सारे इन्फेक्शंस को नोटिस करते हैं, सिम्टम्स को नोटिस करते हैं, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड जो डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट देते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। जब डॉक्टर आपके इन सिम्टम्स को लेते हैं, देन दे गिव यू सम टेस्ट, तो उसमें यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आपके अदर टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। आपको एनेस्थीसिया देके जस्ट विद द हेल्प ऑफ द नीडल दे जस्ट गिव अ पंक्चर इन द बोन एंड जस्ट टेक द सैंपल फ्रॉम द बोन, सो दैट वाज द सैंपल ऑफ योर बोन मेरो। फिर उसको देखा जाता है कि उसके अंदर किस तरीके के इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसमें अगर उनको एक ये प्रोसीजर भी इनफ नहीं लगता तो उसके बाद में वो आपको अदर टेस्ट भी बोलते हैं, एमआरआई हुआ, सिटी स्कैन हुआ, पेट स्कैन हुआ, या एक स्कैन और होता है एमआरआई, सिटी स्कैन, पेट स्कैन, ये सारे स्कैन हो गए। उसके बाद में सिटी स्कैन, इन चारों के होने के बाद में आपको एक परमानेंट एक रिजल्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद वो उस हिसाब से इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके की दवाइयाँ देनी है। अब जब ये डायग्नोज होता है तो इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है? ट्रीटमेंट है वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन। कीमोथेरेपी से भी इसका किया जाता है, रेडिएशन से भी किया जाता है, और आजकल स्टेम सेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ 2 के बारे में बताऊंगी, एक है कीमोथेरेपी और एक है रेडिएशन। सो जब कीमोथेरेपी की बात आती है, कीमोथेरेपी
ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में ये आपको फुल प्रॉपर एक मेडिकेशन होता है, आपको सारे के सारे मेडिकेशन दिए जाते हैं। सबसे पहले जब आपका बोन मैरो में चेक किया जाता है कि आपको कौन सा कैंसर है, तो उसके बाद में आपको एक पूरा एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं, पूरे कैंसर टीम काम करती है डॉक्टरों की, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एंड साथ ही साथ में वो क्या करते हैं कि फिर वो उसी सेल को टारगेट करते हैं जो सेल उनका इन्फेक्टेड होने लगता है। जब वो रिजल्ट में सपोज कीजिए ये सेल उनके इन्फेक्टेड उन्होंने डिटेक्ट की है, तो उनका पूरा बेस जो है डायरेक्शन रहेगा ट्रीट का, वो इसी में रहेगा और इसके आसपास के एरिया में रहेगा, बिकॉज यहाँ से इन्फेक्शन होना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो रेप्लिकेट होते होते पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो वो जब मेडिकेशन में रखते हैं तो सीधे सीधे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेडिकेशन एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती हैं। एंड साथ ही साथ में कोबरा का भी जहर दिया जाता है जो पेशेंट के इन्फेक्टेड एरिया को ट्रीट करता है। एंड इसके बाद में जब ये सारे प्रोसीजर होने के बाद अगर कोई भी पॉजिटिव उनको रिव्यू नहीं मिलता या पॉजिटिव उनको अच्छा वो नहीं मिलता फीडबैक, फिर उसके बाद में उनके पास ऑप्शन बनता है रेडिएशन का। एंड रेडिएशन में ये होता है कि उसमें जो आपकी कीमोथेरेपी में चल रहा होता है ना, कि वो क्या करते हैं कि वो मेडिकेशन प्रॉपर देते हैं कीमोथेरेपी में, और इसमें अंतर ये है कि इसको रेस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। पूरी बॉडी जो है एक हाई वोल्टेज के साथ में रेडिएशन के साथ में ट्रीट करती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीटिंग प्रोसीजर आ जाती है एक तरीके से। जब रेडिएशन में पेशेंट आता है तो सपोज कीजिए पेशेंट को बोन मैरो है, तो वो उसी जगह को टारगेट करेंगे जहाँ पे वो उनको कैंसरस एरिया लग रही है। एंड जो वो एरिया होगा ना, तो वहाँ पे जो उसकी रेज होंगी, जो बीम होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम होंगी, जिससे उन पेशेंट को जो कैंसर है वो अच्छे से ट्रीट किया जा सके। उस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सपोज ये पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का बोन मैरो कैंसर है। अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट 1 हफ्ते तक चल रहा है तो हो सकता है आपको 1 हफ्ते रेडिएशन के ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहले दिन से ही काफ़ी ज़्यादा आराम रिलैक्सेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि पेशेंट की पूरी बॉडी में कैंसर स्प्रेड हुआ है, तो पूरी बॉडी का रेडिएशन चलता है। एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स को हर एक चीज़ को, पल्स को, हार्ट रेट को, सब चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, थोड़ा सा एक डिफरेंट सिचुएशन है ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो रेडिएशन के थ्रू भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो उसमें पेशेंट पूरा उसी के अंदर रहता है रेडिएशन के लिए। एंड वो पूरी रेडिएशन प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है जब बॉडी पूरी पेशेंट की अंडर इस ट्रीटमेंट में है। एंड स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लड सेल्स बनाने में मदद करती हैं। एंड साथ ही साथ जब ख़त्म हो जाते हैं पुराने ब्लड सेल, तब ये नए ब्लड सेल बनाती है। तो इसी वजह से इसको लिया जाता है। तो हैंस थ्रू दी वीडियो मैंने आज आपको बोन मैरो कैंसर के बारे में बताया था, एक छोटा सा एक रिव्यू बनाने की कोशिश की है कि आजकल इतनी बिजी लाइफ में हम बहुत से सिम्टम्स को स्किप कर देते हैं, इट्स अ नॉर्मल। बट जब कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेवल तक चले जाए तो हमें ज़रूरत है उसको लुकआउट करने के लिए, और उसके साथ में अपने आप को हमेशा अपग्रेड एंड अपडेट रखने के लिए। तो मेरी यही एक इनोवेशन फैक्टर में लेकर चलने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि अपने हर एक वीडियो को इनोवेटिव एंड अवेयरनेस के साथ में प्रेजेंट करूँ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल, because your 3 factors give me more factors to do much better and give more and different and very interesting topic with the general awareness also, because for me microbiology is not a macrobiology, it's a micro information of the biology unit. So for me it's very important all your the answers, questions, whatever the queries you have, you can ask to me. I am very eagerly waiting for the day when I get a query, because recently I have the someone
query, but I am unable to answer that because it's not from my field. I am a microbiologist, so I am unable to give the answer of the commerce one. So again, I am asking for the all your queries, and all your feedbacks are more precious for me to making the another video. So please give me your time for the watching my video, because all your times, all your feedback give me more power to make the another video. So at last I would like to say, so through the video I aware you about this serious disease and about its symptoms, and also the treatment diagnosis process, and also how we treat it, and how we can make ourselves reserve from this kind of chronic diseases. तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल पे लेके जा रही है, तो वी शुड चेक इट वंस. एंड अगर कैंसर किसी भी पर्सन के पेरेंट्स को हुआ है, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है, या फैमिली में किसी को भी हुआ है, तो वो जेनेटिकली कैंसर हो सकता है. बिकॉज ये चीज़ें जेनेटिकली आती हैं, एंड ये चीज़ें आगे चल के मल्टीपल होती चली जाती हैं. तो इसीलिए ज़्यादातर जब किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट हमेशा यही रिकमेंड करते हैं, या ये पूछते हैं कि इज देयर समवन इन योर हाउस विच इज़ ऑलरेडी डायग्नोज दिस डिसीज बिफोर. तो क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिसीजेस भी आती हैं, क्योंकि जीन्स आते ही आते हैं. So I hope you like my video. So please like my video if you like my video, and please share my channel and subscribe my channel. So thank you once again. So thank you so much.